जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव नेऊर। दोस्तों, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की फर्स्ट ब्रांच जलगांव नेऊर में है, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। सेकंड ब्रांच दोस्तों लासलगांव में है, तहसील निफाड, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, इन एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, असम राइफल दोस्तों इन सबकी दोस्तों भर्ती की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इवन दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस की भर्ती की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ एसएससी जीडी के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बन रहा है एसएससी जीडी के ऊपर, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, एसएससी जीडी के दोस्तों अभी आप नोटिफिकेशन देखा होगा 56,000, जो अभी मतलब 56,200 दोस्तों वैकेंसीज दिखा रहा है। नोटिफिकेशन अभी तक इसका नहीं आया है, लेकिन इसके फॉर्म भरना दोस्तों ऑलरेडी टाइम टेबल इसका आ चुका है। नवंबर दिसंबर में दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, किसके? एसएससी जीडी के। तो आज मैं आपको एसएससी जीडी क्या होती है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 100% दोस्तों गारंटी बैच यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। 100% जिसने दोस्तों यहाँ पर एडमिशन लिया, बैच में एडमिशन लिया, 100% दोस्तों उसका सिलेक्शन होगा। उसी हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पर सिलेबस और हमारे क्लासेस दोस्तों यहाँ पर एकेडमी में एडजस्ट किए हुए हैं। 1 अक्टूबर से दोस्तों हम बैच शुरू कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से एसएससी जीडी का दोस्तों ये 1 अक्टूबर से बैच लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव में दोस्तों शुरू हो रही है। अगर आपने ज्वाइन करना है दोस्तों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या डायरेक्ट आप एकेडमी को विजिट दे सकते हो। आगे मैं आपको बताने वाला दोस्तों एसएससी जीडी क्या होती है। एसएससी जीडी क्या है, आपको किसमें नौकरी मिलेगी? दोस्तों, एसएससी जीडी अगर बहुत सारे लड़के एसएससी जीडी एग्जाम देते हैं, लेकिन कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर उनका सिलेक्शन होता है, ये सब कुछ उनको पता नहीं होता है। देखो, एसएससी जीडी के अंदर आप सबसे पहले एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद सीआरपीएफ, फिर आपका हो गया सीआईएसएफ, फिर हो गया दोस्तों आईटीबीपी, फिर हो गया दोस्तों एसएसबी, फिर हो गया दोस्तों असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, और दोस्तों कौन सा? बीएसएफ। दोस्तों, इतनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर कांस्टेबल की भर्ती दोस्तों एसएससी जीडी के दोस्तों माध्यम से होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के माध्यम से दोस्तों इनकी भर्तियां होती है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सिंपल है, आप जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितना पढ़ाई पे ध्यान दोगे, उतनी अच्छी डिपार्टमेंट के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, सबसे टॉप पे चलते दोस्तों यहाँ पर एनआईए। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, हर क्लास अटेंड करोगे दोस्तों, तो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों लोगों को ज्यादा पसंद जो होती है वो दोस्तों एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों यहाँ पर पसंद होती है। आपका स्कोर अगर 80 के ऊपर दोस्तों स्कोर आता है, तो ये दोनों डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं दोस्तों, आप देखो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसके बाद सीमा सशस्त्र बल, आसाम राइफल और बीएसएफ दोस्तों, इन सबकी दोस्तों आप भर्ती या इसी माध्यम से कर सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हम। एसएससी जीडी के लिए दोस्तों उम्र क्या होनी चाहिए? दोस्तों, जो ओपन कैटेगरी के हैं, खास करके मैं बताता हूं जो मराठा कास्ट के हैं दोस्तों, उनके लिए उम्र दोस्तों होनी चाहिए 23 साल। जो ओपन कैटेगरी दोस्तों, उनके लिए उम्र होनी चाहिए 23 साल।
ओपन कैटेगरी के, और जो है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के, उनको दोस्तों इसके अंदर 3 साल की दोस्तों छूट मिली हुई है, तो उनकी उम्र होती है दोस्तों 26 साल। उसके बाद दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी दोस्तों, इनको दोस्तों यहाँ पर 5 साल की उम्र में छूट मिली हुई है, 23 + 5 28 दोस्तों ईयर, ये दोस्तों उम्र एसएससी की अप्लाई की दोस्तों। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर दोस्तों आते 18 साल से, 18 से 23, 18 से 23, फिर 26 ओबीसी के लिए 26 और एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मौका है, इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, 56,000 दोस्तों वैकेंसी है इस बार दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मौका है। सीआरपीएफ के अंदर पिछली बार वैकेंसी नहीं थी, सीआरपीएफ के अंदर पिछली बार वैकेंसी नहीं थी। इस साल दोस्तों कम से कम 25,000 से ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ के अंदर, आप इसके अंदर भी अपना तकदीर आजमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ये हो गया हमारा। एसएससी जीडी के लिए आपकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए दोस्तों। हाइट दोस्तों, जो ओपन कैटेगरी के अंदर जो मराठा कास्ट आती है, मराठा, उसके बाद गोरखा, डोगरी, आसामी दोस्तों, इनके लिए सबके लिए अलग अलग है दोस्तों। यहाँ पर जो मराठा कास्ट है उनके दोस्तों बता रहा हूं मैं, उनकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर। उनके पास मराठा दोस्तों जो एससी बीसी सर्टिफिकेट होता है मराठा कास्ट का, वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर हाइट में छूट मिलेगी। नहीं तो आपकी हाइट होनी चाहिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, फिर आपको मराठा कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे छूट मिले हाइट में, तो आपके पास फिर मराठा कास्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर जो लड़के दोस्तों, हाँ इसके अंदर और एक छूट है चेस्ट की। अगर आपके पास मराठा कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको चेस्ट चाहिए दोस्तों 78 सेंटीमीटर। नहीं आपके पास मराठा का सर्टिफिकेट तो आपको चेस्ट चाहिए दोस्तों 80 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों ओबीसी, अगर किसी बच्चे ने दोस्तों महाराष्ट्र में रह रहा है, वो ओबीसी कास्ट का दोस्तों, ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसकी दोस्तों हाइट चाहिए 170 और उसकी चेस्ट चाहिए दोस्तों 80 सेंटीमीटर। तो इन चीजों पे दोस्तों ध्यान देना है। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर बैठे दोस्तों तभी अप्लाई करो, नहीं तो अपना समय बर्बाद मत करो। हाइट आपकी हो रही है 160, फिर भी आप एसएसजी का फॉर्म भर रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कभी न कभी आपकी छटनी होनी है। इस तरह दोस्तों काम नहीं करना। अगर आप इसके अंदर फिट हो तभी अप्लाई करना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी का सिलेबस, एसएससी जीडी का दोस्तों सिलेबस है, बस दोस्तों हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। जिसकी इंग्लिश अच्छी है दोस्तों इंग्लिश ले सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मैथ है, नेक्स्ट है रीजनिंग है, आगे दोस्तों जीके। सभी सब्जेक्ट दोस्तों 25-25 मार्क के लिए सभी सब्जेक्ट है। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे। ये दोस्तों आपका सिलेबस आर्मी के, अगर आप आर्मी जीडी से कंपेयर करोगे दोस्तों, सिलेबस इसका थोड़ा हार्ड होता है। हमें पढ़ने के लिए दोस्तों, पढ़ाई के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए मैं स्टार्टिंग से अभी 1 अक्टूबर से ही दोस्तों ये बैच स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि हमारे पास कम से कम 6 महीने दोस्तों समय रहेगा। मार्च में दोस्तों इसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। मार्च और अप्रैल मंथ में दोस्तों इनकी एग्जाम चलती रहेगी। 2 महीने कम से कम दोस्तों इसकी एग्जाम होगी। अभी से अगर हम शुरू करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दोस्तों हमारे पास 5 महीने हैं। मार्च में दोस्तों एंडिंग तक स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास 6 महीने समय है।
6 महीने के अंदर दोस्तों ये चारों सब्जेक्ट का दोस्तों डबल रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, मैं आपका डबल रिवीजन करा दूंगा, ताकि पेपर में आपको किसी भी तरह से परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन शर्त यही है, अगर आपने परमानेंट आपने सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अगर आपने पक्का सिलेक्शन लेना है तो आपने एकेडमी के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुबह 4 बजे मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह 4 बजे क्लासेस स्टार्ट करो दोस्तों, रात तक दोस्तों ये क्लासेस चलेगी, बीच में ब्रेक भी होगा, पीटी भी होगी, गेम भी होंगे। और तो जो यहाँ पर टाइम टेबल मैंने बना रखा है दोस्तों, वो टाइम टेबल आपको 100% आपका सिलेक्शन देगा। अगर आप अप डाउन करोगे कि मैं घर से अप डाउन करता हूं, दोस्तों कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर रह के जो ग्रुप में बच्चे जो पढ़ाई करते हैं दोस्तों, इसका फायदा आपको पक्का मिलेगा। अगर आपने एडमिशन लेना है दोस्तों, तो 1 अक्टूबर से पहले अभी एसएससी जीडी का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप एकेडमी को विजिट दीजिए, अपना एडमिशन निश्चित कीजिए। 1 अक्टूबर से हम अपनी बैच शुरू कर रहे हैं। मैं जलगांव न्यू कहां पर है आपको बता दो सिंपल, ये पड़ता है दोस्तों तहसील येवला, तालुका येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों ये पड़ता है तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। वैसे आपको नासिक जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दोस्तों मनमाड़, दोस्तों मनमाड़ के पास दोस्तों, मनमाड़ से नजदीक है। मनमाड़ से दोस्तों 30 किलोमीटर पड़ती है एकेडमी, और येवला से दोस्तों 12 किलोमीटर एकेडमी है। यहाँ पर दोस्तों हमने इन्वायरमेंट ऐसा बना रखा है दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई का इन्वायरमेंट बना रखा है। यहाँ पर खाने पीने की, रहने की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। जिसमें देखो हर साल तो कोई वैकेंसीज की निकलती नहीं है, वैकेंसी दोस्तों 2-2 साल बाद निकलती है। ये एसएसजी का जो प्रोसेस जो चलता है वो थोड़ा स्लो चलता है। आपका फर्स्ट पेपर होगा, पेपर का रिजल्ट आने में 4-5 महीने लग जाएंगे, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, तो इसके लिए कम से कम 2-2.5 साल निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों पेपर की। अगर आपने पेपर क्लियर कर दिया, अगर आपका स्कोर 60 अबो 60 है, ध्यान दो, अगर आपका स्कोर अबो 60 है दोस्तों, गारंटी आपके सिलेक्शन की, गारंटी आपके सिलेक्शन की। हाँ, कोई भी पढ़ाई करने से पहले, कोई भी तैयारी करने से पहले उसके बारे में आप पहले पता कर लिया करो। इनमें इसमें मेडिकल होता है, इसमें फिजिकल होता है। मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट चेक होते हैं, क्या मेडिकल के लिए मैं फिट हूं। अगर आप मेडिकली फिट हो तभी तैयारी शुरू कर देना। नहीं तो देखो गलतियां क्या होती है हमारी, हम तो पहले 5-6 महीने लगाते हैं अपने जीवन के इनकी तैयारी करने में, तैयारी करके पास हो जाते हैं। फिजिकल की हम तैयारी करते हैं और फिजिकली पास हो जाते हैं, हम मेडिकल कभी चेक करते नहीं, हमें लगता है हमें फिट है। नहीं दोस्तों, उनको चेक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आप इतनी सारी तैयारी करने के बाद मेडिकल में अगर अनफिट हो जाते हो दोस्तों, तो आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, कोई फायदा इन चीजों का नहीं होगा। सबसे पहले मेडिकल आपने चेक करना है अपना, क्या मैं मेडिकली फिट हूं। दोस्तों देखो 1-आधा% हो सकता है कि गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन मैं यहां पर आपका प्रॉपर पूरा मेडिकल चेक कर लेता हूं। ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं होगा। अगर आपका अभी से कोई पॉइंट है दोस्तों, उसके ऊपर अगर होने वाला है तो उसके ऊपर हम एक्सरसाइज कराते हैं। नहीं होने वाला है प्रॉब्लम दोस्तों, तो उसके लिए बताते हैं कि तू भर्ती की तैयारी करना ही बंद कर दे, तू कुछ और अपना क्षेत्र चूज कर ले, लेकिन तू अभी डिफेंस चूज मत कर ले। हम उसको उसी टाइम गाइड करते हैं। इसलिए आपका जो है, इसलिए आपने जब भी तैयारी करनी है तो सबसे पहले दोस्तों अपना मेडिकल कराना है, क्या मैं इस फील्ड के लिए फिट हूं। अगर आप फिट हो तभी तैयारी करना, क्योंकि बहुत सारे लड़के मेडिकल के अंदर अनफिट होते हैं दोस्तों। इतना साल लगाने के बाद अगर आप मेडिकल से अनफिट हो गए तो आपकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। और ये चीज आपको अगर पहले ही पता लग गई तो दोस्तों आप वो उस फील्ड को चूज नहीं करेंगे, आप अपना फील्ड चेंज करोगे। हो गया। मेरे पास बहुत सारे एडमिशन आए इससे पहले, मैंने उनको क्लियर बता दिया, आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका फिट नहीं हो सकता है, आप अपना फील्ड जो है चेंज कीजिए। देखो
कुछ चीजें रह जाती है हमसे, उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन 99% मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पर जो मेडिकल होता है दोस्तों, उसके बाद आपको अनफिट नहीं होता है। एक आधा परसेंट कुछ चीजें ऐसी जो डॉक्टर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। एक आधा पॉइंट अगर ऐसे होगा तो नहीं होने वाला दोस्तों, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पहले आपने अपना मेडिकल कर लेना चाहिए। दोस्तों 1 अक्टूबर से यहाँ पर एसएससी जीडी की दोस्तों बैच शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर से सुबह 4 बजे दोस्तों क्लास स्टार्ट होगी हमारी। सुबह 4 बजे दोस्तों क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी दोस्तों। इस प्रॉपर क्लास होगी, कोई सेल्फ स्टडी नहीं होगी, प्रॉपर सुबह 4 बजे से बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट की डेली क्लास होगी। और मैं यहां पर जिस बच्चे ने इस बैच में एडमिशन ले लिया दोस्तों, उस बच्चे का मैं यहां पर सिलेक्शन की आपको 100% गारंटी देता हूं। बट शर्त यही है, आपको यही पे रहना पड़ेगा, तभी आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिल गई, तो दोस्तों इस वीडियो को पक्का लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।